नमस्कार साथियों। तो आज है 13 मई 2025। बाजार की सेंटीमेंट आज भले ही कमजोरी था। निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया 1.39% नीचे। बीएससी सेंसेक्स लगभग 1.5% नीचे क्लोजिंग दिया। बैंक निफ्टी आईटी सेक्टर बहुत नीचे क्लोजिंग दिया। बट आज दोस्तों डिफेंस सेक्टर की मूड काफी बढ़िया था। और खास करके जो बड़े डिफेंस कंपनी है, चाहे एचएल की बात करें, बेल की बात करें, जीआरडीसी की बात करें, मझगांव डॉक की बात करें, इवन बीडीएल की बात करें, तो दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में ऐसे ही एक डिफेंस कंपनी जिसका आज क्वार्टर 4 की रिजल्ट आउट हुआ, अपने शेयर होल्डर के लिए एक बढ़िया डिविडेंड की डिक्लेरेशन किया। और आज देखिए जीआरडीसी की शेयर क्लोजिंग दिया गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड 1916 रुपए 10 पैसे पे, लगभग 5.21% तेजी के साथ। दोस्तों अगर कल सब कुछ बढ़िया रहा, मैं बाजार की सेंटीमेंट की बात कर रहा हूँ, डिफेंस सेक्टर की सेंटीमेंट की बात कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं कल शेयर में देखिए एक स्काई रॉकेट हो सकता है। आइए सबसे पहले कंपनी की रिजल्ट दोस्तों आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। देखिए ये मैं आ चुका हूँ बीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में। आज शाम के वक्त लगभग 6:11 पे कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ है। चलिए सबसे पहले मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखना और अच्छे से सुनना मेरे बात को, ठीक है। तो ये दोस्तों हो गया कंपनी के द्वारा क्वार्टर 4 की रिजल्ट। अच्छा सबसे पहले आप थोड़ा सा नोट कीजिए, यहाँ पे जितने भी नंबर्स है सब इन लैक्स की फिगर में है, ठीक है। तो मैं आपको करोड़ पे कन्वर्ट करके बताऊंगा, मैं आपको करोड़ पे कन्वर्ट करके बताऊंगा ताकि आपको सुनने और समझने में एकदम आसान लगे, ठीक है। अच्छा देखिए कंपनी की तरफ से यहाँ पे एक तो 3 क्वार्टर के नंबर सेंड किया, स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट ये हो गया आपका करेंट क्वार्टर, उसके बाद लास्ट क्वार्टर मतलब आपके दिसंबर क्वार्टर, ये हो गया आपका लास्ट ईयर मतलब 1 साल पुराना 2024 की क्वार्टर 4 की नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये तीनों क्वार्टर को कंपेयर करेंगे, उसके साथ साथ कंपनी ने पूरे फाइनेंशियल 25 का नंबर भी सेंड किया और उसके पहले मतलब फाइनेंशियल 24 की नंबर भी सेंड किया, ठीक है। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं, मतलब कंपनी की टोटल इनकम। देखिए टोटल इनकम जनरेट होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर्स इनकम को ऐड करने के बाद। टोटल इनकम की सेगमेंट पे इस बार जीआरडीसी की परफॉर्मेंस देखिए, ओहो हो मतलब एकदम चुमू। ये देखिए अगर हम ये लैक्स की फिगर को करोड़ पे कन्वर्ट करें तो लगभग 1755 करोड़ रुपए, कितना 1755 करोड़ रुपए। लास्ट क्वार्टर में ये फिगर कितना था, 1343 करोड़ रुपए। अच्छा लास्ट ईयर में कितना था, 1 साल पहले 2024 की क्वार्टर 4 में 1091 करोड़ रुपए। बस यहाँ पे आपको देख के समझ आ चुका है कि कंपनी की इनकम की सेगमेंट पे अगर ऑलमोस्ट 68 to 70% की ग्रोथ होता है, खास करके ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी आप देख सकते हो 1343 करोड़ से बढ़ के 1755 करोड़ पे पहुंच चुका है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंपनी अपने जो ऑपरेशनल रेवेन्यू उस पे एक बहुत अच्छा ग्रोथ रखा, जैसे कि लास्ट ईयर में था ऑपरेशनल रेवेन्यू कितना 1015 करोड़, इस बार कितना हुआ 1642 करोड़ रुपए, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी इंक्रीज हुआ, ठीक है। उसके साथ साथ देखिए अदर्स इनकम भी बढ़ा है, अदर्स इनकम भी इंक्रीज किया। तो ओवरऑल बात करें कंपनी की टोटल इनकम की सेगमेंट तो एकदम एक्सीलेंट आप बोल सकते हो, एक वर्ड में एक्सीलेंट, है ना। अब देखना ये होगा कि एक्सपेंसेस को मतलब खर्चे को कंपनी कैसे मैनेज किया, क्योंकि आज की डेट में देखिए ऐसे बहुत सारे कंपनी की केस में हुआ है, जैसे कि हाल ही में देखिए स्विगी की रिजल्ट या पेटीएम की, कंपनी की इनकम बढ़ गया बट एक्सपेंसेस को कंट्रोल नहीं रख पाया, गिर गया नीचे, है ना। तो कंपनी की अगर हम बात करें इस बार मतलब इस क्वार्टर में टोटल एक्सपेंसेस भी थोड़ा इंक्रीज हुआ 1432 करोड़ रुपए। अब क्योंकि देखिए कंपनी की इनकम बढ़ा, ऑब्वियसली खर्चा भी बढ़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, शौक होने वाली बात नहीं है। लास्ट ईयर में कंपनी की टोटल एक्सपेंसेस की नंबर था 938 करोड़ रुपए, इस बार बढ़ के 1432 करोड़ पे पहुंच चुका है। इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी इंक्रीज हुआ कंपनी की इनकम बनने के साथ साथ, ओके। अब चलिए नीचे चल के चेकआउट करते हैं, सब टैक्स वगैरह बनने के बाद जो बचता है उसे हम कहते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड, यानी नेट प्रॉफिट, अल्टीमेटली कंपनी कमाया कितना, ओके। तो इस क्वार्टर में दोस्तों आप आपके पास अगर जीआरडीसी की शेयर है ना, आप मतलब खड़े होकर उछलने लगोगे परफॉर्मेंस सुनने के बाद। कंपनी की नेट प्रॉफिट हुआ है 244 करोड़ रुपए, कितना 244.24 करोड़ रुपीस। अच्छा लास्ट ईयर में कितना था सर, लास्ट ईयर में था 111 करोड़ रुपए। तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, मोर देन 100%। मैं थंबनेल पे 100% मेंशन किया हूं बट मोर देन 100% दोस्तों एक्चुअली इंक्रीज हुआ है, 111 करोड़ से 244 करोड़ पे पहुंच चुका है, जस्ट इमेजिन। अब सिर्फ ये नहीं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे आप देखिए
98 करोड़ से बढ़ के 244, यानी ऑलमोस्ट 140% के आसपास दोस्तों इंक्रीज हुआ है कंपनी की नेट प्रॉफिट। तो आप मुझे बताइए कि कैसा लगा जीआरसी की परफॉर्मेंस, और आपका क्या एक्सपेक्टेशन है कि कल जब बाजार ओपन होगा 14 तारीख को कैसा इंपैक्ट डाल सकता है शेयर में, ठीक है, बताना कमेंट करके जरूर। अच्छा, उसके साथ साथ और भी कुछ इंपॉर्टेंट कीज है, जैसे कि कंपनी की अर्निंग पर शेयर भी बहुत इंक्रीज हो गया। लास्ट ईयर में था 9.74, ऑब्वियसली बात है बढ़ेगा ही। लास्ट क्वार्टर में था 8.57, इस क्वार्टर में देखिए 21.32 पे पहुंच चुका है। अब इसके चलते क्या फायदा होगा मालूम है, कंपनी की जो मतलब शेयर की जो पीई रेशियो है, पी रेशियो अल्टीमेटली कैलकुलेट कैसे किया जाता है, पी मतलब पी फॉर प्राइस, उसको डिवाइड करेंगे उसकी अर्निंग पर शेयर ईपीएस से, ठीक है, वो हो गया आपका पी रेशियो, ठीक है। तो ये लास्ट 4 क्वार्टर की मतलब लास्ट 1 साल की जो ईपीएस है उसकी एवरेज। तो अगर हम बात करें कंपनी की पी ईपी अर्निंग पर शेयर, आप समझ सकते हो कि इतना इंक्रीज हुआ है, तो ऑटोमेटिकली कंपनी जो पी रेशियो है ना वो गिर जाएगा, तो मतलब कंपनी की वैल्यूएशन और ज्यादा नीचे आ जाएगा अल्टीमेटली शेयर की वैल्यूएशन, ठीक है। तो ये बहुत फायदा होगा। तो ये दोस्तों हो गया कंपनी की रिजल्ट। अब चलिए मैं आपको थोड़ा सा डिविडेंड वाली पार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। अच्छा, कंपनी इस बार फाइनल डिविडेंड रेकमेंड किया है अपने शेयर होल्डर के लिए। इतना बढ़िया परफॉर्मेंस यहाँ पे, अगर मेरे हिसाब से अगर 98 या 1 रुपए भी डिविडेंड दे दिया ना, वो भी बहुत बड़ी बात है, वो भी बहुत बड़ी बात है ना। इतना बढ़िया रिटर्न देने वाली शेयर, फिर भी 4 रुपए 90 पैसे की डिविडेंड दिया, आई थिंक कि बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। यहाँ पे जिनको लग रहा है कि कम है, बट एक्चुअली आप इसको इस नज़र से मत देखिए, कंपनी की रिटर्न्स की प्रोफाइल देखिए, कंपनी की ग्रोथ रेट देखिए, और आज की डेट में जिस टाइप की सिचुएशन पे हम खड़े हैं, जो बात आपको इसके पहले बार बार कहता हूँ, ये देखिए डिफेंस को कभी भी इग्नोर मत करना, और तब दोस्तों आपको समझ आएगा। मैं आप लोगों को एक टाइम पे कितने बार 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 कहा था कि देखिए P अल्टीमेटली पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। पेशेंस अगर आप रखोगे तो ही आपको प्रॉफिट मिलेगा, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग टर्म स्टोरी, इट्स अ लॉन्ग टर्म टारगेट। शॉर्ट टर्म में तो देखिए कुछ भी हो सकता है, गिर गया, जैसे कि लास्ट अक्टूबर से आप फरवरी मार्च तक देखिए लगातार एफएस द्वारा सेल ऑफ हुआ, गिरा, फिर से देखिए चलने लगा, है ना। इट्स अ लॉन्ग टर्म स्टोरी, सिंपल बात है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसलिए हमेशा फायदे में रहते हैं, बाकी शॉर्ट टर्म वाले तो आप समझ सकते हो। बाय द वे, एक और वाइटल अपडेट आया है आपके एंटिक ब्रोकिंग की तरफ से। मजगांव डॉक जीआरसी कोचिन शिपयार्ड सेट फॉर 3x ऑर्डर बूम बाय फाइनेंशियल ईयर 27। जी हाँ, नेक्स्ट 2 साल के अंदर कंपनी की जो ऑर्डर्स है, ऑर्डर बुक, वो लगभग 3 गुना दोस्तों बढ़ जाएगा। जो आज की डेट में हम लोग सिचुएशन पे खड़े हैं, ऐसा ही दोस्तों रिपोर्ट पब्लिश किया एंटिक ब्रोकिंग द्वारा। तो आप समझ सकते हो ना कि मैं क्यों इसके पहले बार बार कहता हूं कि देखिए लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए, लॉन्ग टर्म की सोचिए। अब एक और चीज आप देखिए, देखते जाइए बस, आपके पास अगर जीआरएस की शेयर है तो आपको तो बहुत मजा आया होगा, आई ना। मतलब आई थिंक ये देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न, ये एकदम लेटेस्ट है। सरकार जो कि इसकी मेन प्रोमोटर है, उसके अलावा ये देखिए एफआईएस की स्टेक बैक टू बैक कुछ क्वार्टर में बढ़ गया। ये देखिए एफआईएस की स्टेक पहले था आपके सितंबर क्वार्टर में 3.65%, दिसंबर क्वार्टर में 3.71%, इस बार 3.85%। साथ में देखिए डीआईएस की, देखिए डीआईएस की स्टेक भी बढ़ गया, 1.90% में पहुंच चुका है। तो आप कहेंगे सर बेचा कौन, बेचा हमारे इम्पेशंस वाले। देखिए लगभग 20% की स्टेक था, आज उससे काफी नीचे आ चुका है। तो सिंपल बात है, मैं बार बार इसलिए कहता हूँ आप लोगों को कि खास करके टफ सिचुएशन को दोस्तों मैनेज करना सीखिए, ठीक है। और इस टाइप की कंपनी की बेस्ट पार्ट क्या मालूम है, एक तो देखिए सरकारी कंपनी है, बहुत अच्छा डिमांड है डिफेंस सेक्टर में, उसके साथ साथ ना कंपनी के हाथ में मतलब बहुत कैश। कंपनी की मार्केट वैल्यूएशन के अगर आप देखेंगे उतना बड़ा भी नहीं है, मतलब मजगांव डॉक जैसे उतने बड़े कंपनी नहीं है। आज के डेट में इसका मार्केट वैल्यूएशन ऑलमोस्ट 22,000 करोड़ के आसपास। बट कंपनी के हाथ में कैश आप देखिए, कैश कितना देखिए, इतना ऑर्डर कंपनी को मिल रहा है ना, कैश लगातार बढ़ता जा रहा है, 3,720 करोड़ रुपए। और डेट कितना है कंपनी, ऑलमोस्ट ना के बराबर, कितना, ऑलमोस्ट ना के बराबर, ठीक है। तो यही दोस्तों मैं कहूंगा कि इस चीज को आप ऑब्जर्व कीजिए, कोई भी कंपनी में कौन कौन सी पॉइंट देखना चाहिए, पेशेंस कितना रखना, ठीक है। आज के डेट में वैसे कारोबार की बात करें, ऑलमोस्ट 45 लाख के शेयर ट्रेड हुआ, डिलीवरेबल परसेंटेज भी डिसेंट था 21.55%। अच्छा दोस्तों, अब बात करेंगे शेयर्स के बारे में, बट उसके पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। बाय द वे, आज दोस्तों टाटा मोटर्स की रिजल्ट आउट हुआ, गेल की रिजल्ट आउट हुआ, ऐसे बहुत सारी कंपनी का आज रिजल्ट आउट हुआ, ठीक है। सो डोंट वरी, मैं आपको आगे कुछ वीडियो में कंटिन्यूअसली देता जाऊंगा, मिस मत करना एक भी अपडेट, ठीक है।
जीआरईसी के लिए मेनली जो क्रूशियल लेवल है वो एक्चुअली 2000 है। लास्ट 6 महीने पे अगर आप देखेंगे 2000 पे ही शेयर बार बार रिजेक्शन हुआ था। 6 महीने बोलना भी गलत होगा, एक्चुअली लास्ट ईयर सितंबर पे हमने देखा था, ये देखिए सितंबर 4 सितंबर शेयर जो है 2000 पे स्ट्रगल किया, उसके बाद उस लेवल पे आया नहीं, आज फिर से उस लेवल पे पहुंच चुका है। तो मे बी कल दोस्तों अगर बाजार की सेंटिमेंट सेक्टर वाइज सेंटिमेंट ठीक ठाक चलता है ना, शेयर में एक बम्पर तेजी आ सकता है। और ऐसे में शेयर के लिए मैं कहूंगा इमीडिएट टारगेट होगा इसकी 2000 के ऊपर होल्ड करना बस। अगर होल्ड कर लिया तो आराम से इसका जो पुराना हाई था 2800 जो कि लास्ट ईयर वही जुलाई के महीनों पे टच किया था, आराम से अचीव कर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, अच्छी कंपनी है, डिमांड अच्छा है, ग्रोथ अच्छा है, बाकी अच्छा काम भी करे कंपनी, है ना। सो और कोई दोस्तों डाउट्स है कमेंट करके बताइए। तो फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।